कि परसू परसा परसराम इस मणि के 3 नाम, कंजर, भड़वा, बेईमान। और ये तीनों क्वालिटियां इन्हीं गद्दारों में पाई जाती हैं और किसी में नहीं पाई जाती। नाज़रीन, इस वक्त मैं PP 167 में मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब खड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन की तरफ से नजीर चौहान साहब खड़े हैं, जिन्हें लौटा भी कहा जा रहा है। कारकुनान से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, इमरान खान साहब है, क्या जज्बात है आपके? हम बस कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि इस कुर्सी पर अगर बैठेगा तो वो इमरान खान बैठेगा। हमें इतना नॉलेज होता, इतना ज्यादा नॉलेज होता तो हम 3 मरतबा इनके ऊपर भरोसा ना करते। हम बिल्कुल पागल हैं, लेकिन इमरान खान ने हमें इतना शऊर दिया है कि हम ऐसे लगता है कि ये जो है ये अनपढ़ है और हम पढ़े लिखे हुए हैं। इमरान खान साहब आए हैं, उन्होंने अपनी कौम को शऊर दिया है, जीना सिखाया है और गुलामी कभी ना करने की वो बात बताई है कि गुलामी नहीं करनी। और रही जिंदगी हमारी, जब तक सांस रहेगा हम गुलामी कबूल कभी नहीं करेंगे और अपने खान साहब का साथ देंगे इंशाल्लाह। 12 जुलाई को यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन की तरफ से नजीर अहमद चौहान साहब खड़े हैं, जिन्हें लौटा भी कहा जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब खड़े हैं। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस हल्के का? बस ये जीतेंगे, शबीर अहमद गुजर साहब जीतेंगे और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि दुनिया जानती है कि लोटे की कदर होती है वॉशरूम में होती है। बस उससे इंसान अपनी ये धो सकता है, हुकूमत नहीं करवा सकता। भाईजान, ये लोटे रहेंगे। एक पीर साहब गुजरे हैं पुराने दौर में, अल्लाह के खास बंदे, जिन्होंने अपनी जुबान में लिखा था, हिंदी जुबान में लिखा था कि परसू परसा परसराम इस मणि के 3 नाम, भड़वा, बेईमान। और ये तीनों क्वालिटियां इन्हीं गद्दारों में पाई जाती हैं और किसी में नहीं पाई जाती। बताइएगा, पहले नजीर चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े थे, बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन से जा मिले, उन्हें लौटा भी कहा गया इस हल्के का, और ये भी कहा गया कि ये लोटे का हल्का है। क्या समझते हैं आप? नजीर चौहान साहब तो कहते हैं मेरा हल्का था, मेरा रहेगा और मैं ही इस हल्के से जीतूंगा, क्या समझते हैं? देखें, इंसान से गलतियां होती हैं, इसी आवाम से पहले ये गलती हुई इंसान से, ठीक है। इन्हें जिताया और जब ये जीत गए, इन्होंने बड़ा माल लिया और लोटे हो गए, ठीक है। अब आवाम को पता चल गया कि हक पे कौन खड़ा है, सच पे कौन खड़ा है, ठीक है। ये आवाम जो है पाकिस्तानी एक जिंदा दिला आवाम है, ठीक है। ये हक और बातिल का साथ देने वाली है, किसी यजीदियत को ये नहीं मानते इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मुझे बताइएगा, आज खान साहब आए आपके हल्के में, PP 167 का हल्का है, क्या समझते हैं? पहली मरतबा खान साहब आए हैं, क्या जज्बात रहे? खान साहब पहली दफा तो नहीं आए, पहले भी आए हैं, लेकिन कहने का मतलब है खान साहब हमें हुक्म करें। ये जितने लोटे हैं यहाँ पर लाहौर में नहीं नजर आएंगे, ये इंशाल्लाह कहीं पहाड़ों पे बैठे नजर आएंगे इंशाल्लाह। मैसेज क्या इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए? इन हुकूमत की, नकारा हुकूमत के लिए यही है कि आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ, जो हक है उसे वोट दिया जाए, जो सच है उसका साथ दिया जाए, बस। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि खान साहब आज आए यहाँ पे आपके हल्के में, PP 167 के हल्के में, पहली मरतबा इस हल्के में खान साहब आए हैं, कारकुनान से खिताब भी किया, क्या जज्बात क्या है आपके? जज्बात बहुत है और ये पहला दफा इधर आया हुआ है। हम तो हमारा तो खान साहब के लिए जान माल हर चीज हाजिर है और इसको गलत तरीके से निकाला था, तो इस वजह से हम इसको भरपूर सपोर्ट करेंगे हर सूरत में। 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं इस हल्के में और चौधरी शबीर अहमद गुजर साहब खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नॉन की तरफ से नजीर चौहान साहब खड़े हुए हैं, लोटा भी कहा जा रहा है उन्हें, तरह तरह के अलकाबात भी दिए जा रहे हैं। क्या समझते हैं? नजीर चौहान साहब कहते हैं मेरा हल्का है, मैं पहले भी जीत गया था, मैं अब भी जीत जाऊंगा इस हल्के से, क्या समझते हैं आप? पहले चांस था नून लीग का ज्यादातर, अब जो इन लोगों ने जो वो क्या कहते हैं साजिश की है, तो साजिश की वजह से अब अक्सरियत ज्यादा हो गई है PTI की। ये इमरान इंशाल्लाह जीतेगा, इमरान जीतेगा, अपनी उम्मीद है PTI जीतेगा। और ये नजीर चौहान साहब तो कहते हैं कि मैं जीतूंगा यहाँ से, नहीं ये नहीं जीतेगा। मुझे बताइएगा, खान साहब इस हल्के में दूसरी मरतबा आए हैं, PP 170 का इलाका है और लोटों का इलाका भी कहलाया जाता है, क्या समझते हैं, क्या जज्बात है आपके? जज्बात तो यही है कि ये ज्यादती हुई है उनके साथ और इन्होंने बड़ा, यानी कि अच्छी भली हुकूमत चल रही थी, इन्होंने आके सारा सबोताज किया इसको। और मैं तो यहाँ होता नहीं हूँ
मैं बाहर से आया हूँ। मैंने पिछली दफ़ा भी यहाँ से, मेरा वोट इसी हल्के का है, मैंने इन्हीं को वोट दिया था, ज़हीर अब्बास को ही वोट दिया था जब 2013 में ये खड़े हुए थे। 2018 में मैं यहाँ था नहीं, लेकिन अब इंशाल्लाह फिर वोट देंगे नहीं कोई। इलेक्शन होने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। चौधरी अमीन साहब पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े थे और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। लोटा भी कहा जा रहा है उन्हें, तरह तरह के उनके ऊपर अलगाबाद भी कैसे जा रहे हैं। क्या समझते हैं आप, क्या वाकई वो लोटे हैं नून लीग में शामिल होने के बाद अब क्या इलेक्शन जीत पाएंगे? ऐसे ही है, लोटे ही हैं, ये सब लोटे ही हैं और ये हिस्ट्री है इनकी। जहाँ पे इनको मुफाद मिलता है अपना, जहाँ पे पैसे मिलते हैं तो ये लोग वहाँ मूव कर जाते हैं। ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है, तो बिल्कुल लोटे ही है ये। और कौन, और क्या कहा जा सकता है इनको? मैसेज क्या है इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए? मैसेज यही है कि हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और इमरान खान को बैक करते रहेंगे इंशाल्लाह, और वो वापस दोबारा आएगा और हमें लीड करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, खान साहब आए इस हल्के में, PP 170 का इलाका है और ज़िमनी इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, क्या जज्बात क्या हैं? जज्बात तो बड़े शदीद हैं, क्योंकि खान साहब 2010 में भी यहाँ पर आए थे, आज वापडा टाउन में दोबारा आए हैं, 12 साल बाद दोबारा आए हैं, और तब भी ज़िमनी इलेक्शन था, आज भी ज़िमनी इलेक्शन है, और ये एक लोटे के खिलाफ आए हैं। लोटा वो जो खान साहब की टिकट के ऊपर इलेक्ट हुआ था और उसने डॉलरों के लिए अपना ईमान, अपना ज़मीर बेच दिया है। आज उसको बताना है कि आपने गलत किया काम, तो उसको हम सबक सिखा के रहेंगे, इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे। हाँ। क्या समझ रहे हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट खड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से चौधरी अमीन साहब खड़े हैं, लोटा भी कहा जा रहा है उन्हें, क्या फ्यूचर क्या है इस हल्के का, फ्यूचर क्या है? मलिक साहब यहाँ के लोकल हैं, मलिक ज़हीर अब्बास साहब यहाँ के लोकल हैं, यहाँ पर उनकी बरादरी है, वो 100 साल से बाई बर्थ यहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और अमीन है, जो अमीन चौधरी अमीन जुल्करनैन है, ये माइग्रेटेड है, ये वो पैराशूटर है, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। उसका यहाँ पे फ्यूचर ही कुछ नहीं है, ये PTI का गढ़ है, ये वापडा टाउन पंजाब सोसाइटी, ये हल्का 170 है ना, वो PTI का गढ़ है, और यहाँ से इसको इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। क्या मैसेज क्या आखिर में इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए? इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए मैसेज यही है, ये दफन हो जाएगी, ये दफन हो जाएगी, इसी इलेक्शन में ये दफन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नैन है, ये माइग्रेटेड है, ये वो पैराशूटर है, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। उसका यहाँ पे फ्यूचर ही कुछ नहीं है, ये PTI का गढ़ है, ये वापडा टाउन पंजाब सोसाइटी, ये हल्का 170 है ना, वो PTI का गढ़ है, और यहाँ से इसको इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। क्या मैसेज क्या आखिर में इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए? इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए मैसेज यही है, ये दफन हो जाएगी, ये दफन हो जाएगी, इसी इलेक्शन में ये दफन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।